अनारकली का फ़ोन था, आइसक्रीम खाना बहुत ज़रूरी है। ये डायलॉग भारतीय दर्शकों को भुला ही नहीं भूलता। जी हाँ, ये डायलॉग है 1992 में आई फ़िल्म बाज़ीगर का और ये डायलॉग बोलने वाले कलाकार हैं जॉनी लीवर। जी हाँ, जॉनी लीवर ने इस फ़िल्म में हेड सर्वेंट का कैरेक्टर निभाया था, जो कि बाबूलाल उसका नाम होता है। उसे भूलने की आदत होती है और बहुत सारी बातें वो भूल जाता है। कब किसका फ़ोन आया था ये भूल जाता है, कौन किसको लेने जाता है ये भूल जाता है। ये इस तरह बाबूलाल के बहुत सारे डायलॉग बाज़ीगर मूवी में जो हैं हमको आज भी याद है। जब काज़ोल बाबूलाल से पूछती हैं कि एयरपोर्ट पर मुझे लेने क्यों नहीं आए तो अ, गाड़ी क्यों नहीं भेजी? तो वहाँ पे भी बाबूलाल कहता है कि एयरपोर्ट पर तो हवाई जहाज़ होते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी भेजने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग बाबूलाल ने बाज़ीगर फ़िल्म में बोले जो हमें आज भी याद हैं, आज भी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो बाबूलाल का ये कैरेक्टर ही था जिसने जॉनी लीवर को इतनी ज़्यादा अ, पॉपुलैरिटी दिलाई कि वो भारतीय फ़िल्मों में बिल्कुल फिट हो गए। दरअसल बाज़ीगर मूवी से पहले भी उन्होंने बहुत सारे फ़िल्मों में किरदार निभाए थे जिनमें लव 86, तेज़ाब, नरसिम्हा इत्यादि। लेकिन इस फ़िल्म के इस कैरेक्टर ने उनको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई कि उसके बाद उनको पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला और इतनी ज़्यादा उनको फ़िल्में मिलने लगी और इतनी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी का, उनकी लाइफ़ का जो शेड्यूल था वो बिज़ी हो गया। किस्सा ये भी है कि जॉनी लीवर जिन्होंने पहले अपने घर की उपजीविका कमाने के लिए अपने घर में जो था ब्रेड एंड बटर लाने के लिए दाल-रोटी लाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की थी कि उनको अपनी स्कूल की पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। दरअसल जॉनी लीवर ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उनके 6-6 महीने की स्कूल की फीस उनसे नहीं भराई जाती थी और इस तरह स्कूल वालों ने उसको निकाल दिया था। तो इस तरह उन्होंने अपने घर की हालत सुधारने के लिए, अपने घर के जो हालात हैं, उनमें योगदान देने के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और काम-धंधा शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने पेन बेचने स्टार्ट किए। तो उन्होंने बताया कि कैसे जब वो पेन बेचते थे, तो डेली के 10-20 रुपए ही कमा पाते थे। लेकिन फिर जब उनको पता चला कि ऐसे कोई उनके पेन नहीं खरीदेगा तो वो भी उनको समझ में आ गया कि लोग भी उनके साथ टाइम पास ही कर रहे हैं। उनके करीब आकर लोग बहुत सारे खट जाते थे, लेकिन कोई भी उनसे कोई खरीदारी नहीं करता था। तो उस टाइम पे उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना वो भी इस टाइम का जो है कोई यूटिलाइज़ेशन करें। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि कैसे वो बहुत सारे एक्टर्स की अशोक कुमार की, संजीव कुमार की, शत्रुघ्न सिन्हा की जीवन की एक्टिंग करते हुए, मिमिक्री करते हुए वो पेन बेचते थे। इन सब अदाकारों की वो नकल करते थे और इनकी अदाकारी के नकल करते-करते वो पेन बेचते थे। तो इस तरह धीरे-धीरे लोगों को उनकी मिमिक्री में इंटरेस्ट होने लगा और उनकी मिमिक्री के थ्रू ही उनकी मिमिक्री को पसंद करते-करते लोग उनसे पेन खरीदने लगे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनके जो पहले 20-30 रुपए ही कमा पाते थे डेली के, अब वो 100-200 रुपया कमाने लग गए। तो उस तरह उनकी मिमिक्री को इतना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। उसके बाद उन्होंने स्टेज शो करने भी शुरू कर दिए। बहुत सारे पार्टिसिपेशन उन्होंने करने लगे वो। तो इस तरह वो जो था धीरे-धीरे फ़ेमस होने लगे, धीरे-धीरे लोग उनको पसंद करने लगे और इस तरह आगे चलकर उनकी फ़िल्मों में एंट्री हो गई। तो ये बात करते-करते ही जॉनी लीवर ने बताया था कि किस तरह उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और उन्होंने अपने आप को जो है बिल्कुल ही अ, नकारात्मकता से दूर रखा। हालाँकि बहुत बार उनके अंदर, उनके भीतर नकारात्मक विचार भी आ जाते थे ज़िंदगी के प्रति, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, भगवान पर उनको पूरा भरोसा था और अपनी कोशिश और अपनी मेहनत पर भी उनको भरोसा था कि उनको अपने घर के हालात सुधारने हैं। तो इस तरह जॉनी लीवर ने बताया कि धीरे-धीरे उन्होंने अ,
मिमिक्री के ज़रिए, अपनी कॉमेडी के ज़रिए फिर फ़िल्मों में भी एंट्री ली और फ़िल्मों में भी वो कामयाब हुए। लेकिन अगर बात की जाए उनके यादगारी किरदारों की तो बहुत सारे किरदार हैं उनके जिनमें उन्होंने बहुत सारी यादगारी भूमिकाएँ निभाई जिसमें आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया का उनका किरदार जो था वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस था। बहुत सारी फ़िल्में हैं जो 90 के दशक की फ़िल्में हैं जिसमें गोविंदा हैं होते थे और भी बहुत सारे अनिल कपूर जैसे कलाकार होते थे। ये इन सारे कलाकारों की फ़िल्मों में जॉनी लीवर मुख्य भूमिका निभाते थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुख्य कॉमेडियन की भूमिका निभाते थे वो और बहुत ही ज़्यादा वो पॉपुलर होते थे। 90 के दशक के दर्शकों को और 90 के दशक के जो हैं फ़िल्मी इंडस्ट्री के सिनेमा के चाहने वाले लोगों को जॉनी लीवर कभी नहीं भूल सकता। लेकिन इन सब में से जो यादगारी किरदार है उनका वो बाबूलाल का ही किरदार है। ज़रीना वहाब के साथ इंटरव्यू करते हुए, बात करते हुए जॉनी लीवर ने बताया था कि कैसे उनके भी दिल के बहुत करीब है। कोशिश से कामयाबी तक में बात करते-करते जॉनी लीवर ने जब इस कैरेक्टर के बारे में बताया तो ज़रीना वहाब ने भी कहा कि उनके घर वाले भी उनको बाबूलाल कहकर बुलाते थे। तो जॉनी लीवर ने उनसे पूछा कि आपको क्यों अ, बाबूलाल कहते थे? तो ज़रीना वहाब जी ने कहा कि मुझे भी भूल जाने की आदत थी और मैं बहुत बार बहुत चीज़ें जो थी भूल जाती थी। तो ये सब बातें बताई थी अभिनेता, कॉमेडियन जॉनी लीवर ने अपने बारे में।